हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान एकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का डे 47 है, जिसमें कि हम अपने पावर पॉइंट का होम टैप करने वाले हैं। अगले दिन हमने पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन देखा था और आज हम उसका होम टैप करने वाले हैं। ठीक है कि होम टैप में कितने सारे ग्रुप्स होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से ऑप्शन होता है, उन सभी टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। तो इसे देखने के लिए टॉपिक पे चलते हैं। तो हम आ गए हैं अपने पावर पॉइंट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम होम टैब को देखने वाले हैं। ये हमारे होम टैब के सारे ग्रुप्स हैं और इनके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो आज हम होम टैब को देखने वाले हैं। तो इसे देखने के लिए यहाँ पे हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या है, हमारा क्लिक बोर्ड। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे या कि यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, इनको हम आगे डिटेल बताएंगे और भी ज्यादा ऑप्शन आएंगे ना, उनमें बताएंगे। तो पहले कुछ हमें यहाँ पे कुछ स्लाइड्स बना लेनी पड़ेंगी, फिर हम यहाँ पे शो करवा पाएंगे। ठीक है, कि क्या क्या है इसमें। यहाँ पे देखो, पहला वाला ऑप्शन है हमारा क्लिप बोर्ड। ठीक है, क्लिप बोर्ड में हमारा क्या है, ये तो हमारे आपको पता ही है, हमने ये सारे होम टैब के जितने भी ऑप्शन है ये सब हमने एमएस में भी किया है और एमएस वर्ड में भी किया है। ठीक है, तो मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं। अगर आपने ये पहले देख रखा है एमएस वर्ड और एमएस में, तो काफी ये आपके लिए काफी ज्यादा आसान है। ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ा दिक्कत होने वाला है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, फिर जाके आपको रियलाइज होगा। ठीक है, कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं और वो किस तरह से काम करती है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले जो क्लिक बोर्ड का ऑप्शन है ना, ये अभी हमारा बंद है। ये सारे ऑप्शन हमारे बंद अभी इसलिए है, ये सारे ऑप्शन अभी इसलिए बंद है क्योंकि हमारा यहाँ पे हमने काम करना शुरू नहीं किया है। अभी हमारा जो सिलेक्टेड है वो इस वाले पोर्शन पे है, यहाँ पर सिलेक्टेड है, यहाँ पर नहीं। नॉर्मल एमएस वर्ड में क्या होता है कि हमारा पेज पे सिलेक्ट रहता है, एमएस एक्सेल में क्या होता है कि हमारा पेज पे सिलेक्ट रहता है, लेकिन पावर पॉइंट में ऐसा नहीं। पावर पॉइंट में हमारा यहाँ पे सिलेक्टेड है, फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो फिर ये वाले ऑप्शन हमारे ऑन होंगे। देखो, ये सारे ऑप्शन ऑन हुए ना, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लिक किया, इस स्लाइड के अंदर क्लिक किया। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि नेम इज राघव, माई नेम इज राघव। ठीक है, मैंने अपना एक नाम लिखा। अब यहाँ पे देखो, क्लिप बोर्ड में पहला वाला ऑप्शन हमारा देख लेंगे, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट को करना देखेंगे, फिर कट भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये वाला मैंने सिलेक्ट किया, इसका कॉपी मुझे इस सब टाइटल के अंदर भी चाहिए। तो मैंने इसको पूरा सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो, आपके ऑप्शन दिखेगा क्लिक बोर्ड में। यहाँ पे देखो, कंट्रोल+C से एक कॉपी है, तो आप चाहे तो यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो या फिर आप कंट्रोल+C भी कर सकते हो, आपका कॉपी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो मेरा ये कॉपी हो गया। ठीक है, अब मैं इस दूसरे वाले सबटाइटल वाले क्लिक टू ऐड सबटाइटल में क्लिक करूंगा और फिर मैं यहाँ पे ये जो पेस्ट का ऑप्शन है ना, पेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखो, ये वाला ऊपर वाला जो मैंने लिखा था ना, वो मैंने नीचे पेस्ट हो गया। अब ऊपर के मुकाबले यहाँ वाला छोटा इसलिए आया है क्योंकि हेडिंग के मुकाबले सबटाइटल छोटा होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन आपको समझ तो आ गया ना कि कॉपी क्या होता है और पेस्ट क्या होता है। ठीक है, अब अगला हम करेंगे कट एंड कॉपी। ठीक है, तो मैं कंट्रोल+Z करके नॉर्मल कर देता हूँ, पहले ऐसा कर देता हूँ कंट्रोल+Z करके। अब आ गया है कट। तो कट को देखने के लिए मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ, माय नेम इज राघव को मैं सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद यहाँ पे देखो, ऊपर देखो कट का ऑप्शन है, कंट्रोल+X से एक कट का ऑप्शन है। तो मैं कट वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। करने के बाद देखो, ये यहाँ से कट हो गया। अब मैं नीचे वाले पे आता हूँ, नीचे वाले आने के बाद मैं कंट्रोल+V दबाता हूँ, या फिर चलो यहाँ से दबा देते हैं पेस्ट। तो यहाँ पे ये पेस्ट हो गया। तो यहाँ पे मेनली हुआ क्या, यहाँ पे हुआ ये, कॉपी से सिर्फ कॉपी होता है और पेस्ट से पेस्ट होता है। ठीक है, कॉपी से उसका डुप्लीकेट क्रिएट होता है और कट से सिर्फ उसको ही पूरा कट कर लिया जाता है और किसी और जगह पे पेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो कट से पूरा हट जाता है और कॉपी से उसका डुप्लीकेट बनता है। तो ये है कट कॉपी का मतलब, और पेस्ट का मतलब तो समझ गए आप। अगला है हमारा फॉर्मेट पेंटर। अब फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या बताता हूँ। इसको मैं नॉर्मल करता हूँ, मैं कंट्रोल+Z करके यहाँ पे ये लेके आता हूँ। ठीक है, अब देखो, मैं इस वाले माय नेम इज राघव को मैं सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद मैं इस पे कुछ चीजें लगाता हूँ, जैसे कि बोल्ड करता हूँ, इटैलिक करता हूँ, अंडरलाइन लगाता हूँ, शेडो लगाता हूँ, फिर ऐसा करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बहुत कुछ, चलो इसको हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे बहुत कुछ किया है, फॉर्मेट वगैरह लगाया है। हम अगर किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अगर कोई डिजाइन वगैरह करते हैं तो वो हमारे लिए एक फॉर्मेट है, उसे फॉर्मेट कहा जाता है। तो अगर मैं इस फॉर्मेट पे फॉर्मेट को लगा देता हूँ, मैंने इतने सारे फॉर्मेट यहाँ पे लगाए, चलो इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैंने चेंज कर दिया। चलो मैं कुछ और कलर लगा देता हूँ, मैं कुछ डार्क कलर लगा देता हूँ, मैंने ये लगा दिया। अब यहाँ पे मैं और भी कुछ लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई, मैंने यहाँ पे माई नेम इज राघव लिख दिया। अब मैं यहाँ पे मैं और भी कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि, मैंने यहाँ पे इस पे कलर भी लगा दिया। अब यहाँ पे हम और भी कुछ लिखेंगे, जैसे कि मैं इस नीचे वाले पे सबटाइटल पे आके मैं यहाँ पे कुछ और कुछ लिख देता हूँ। जैसे कि मैं लिखता हूँ कंप्यूटर ज्ञान एकेडमी। ठीक है, कंप्यूटर ज्ञान एकेडमी मैंने लिखा। अब इसको मैं क्या करना चाहता हूँ,
कि यहाँ पे जो ये सब कुछ लगा हुआ है ना कि ये थोड़ा इटैलिक है, बोल्ड है, फिर कलर कलर चेंज है, वो सारे चीजें इस वाले पे भी आ जाए, लेकिन सिर्फ कंप्यूटर से लेकर ज्ञान तक। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से कुछ पोर्शन सिलेक्ट करता हूँ, कुछ पोर्शन सिलेक्ट करना है जिससे कि मैं इसका कॉपी कर सकता हूँ। क्या क्या कॉपी करना है, फॉर्मेट, फॉर्मेट कॉपी कर सकूं। तो मैंने इतना सा पोर्शन में सिलेक्ट किया। करने के बाद देखो आप यहाँ से भी कर सकते थे। देखो मैं यहाँ पे देखो इस वाले पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करता हूँ। अब देखो मेरा देखो ये जो आई है ना इंसर्चर पॉइंट, इस आई वाले को देखो, यहाँ पे आई दिख रहा है ना आपको, आई एक छोटा सा आई दिख रहा है, तो इससे आई को कहा जाए इंसर्चर पॉइंट, और इंसर्चर पॉइंट के देखो पास में एक ब्रश टाइप का आ गया है, एक ब्रश टाइप का छोटा सा आइकन बन के आ गया है। अब इसको अगर मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ, इसको मैं यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद अगर छोड़ दूंगा ना, अपने माउस को मैंने छोड़ दिया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, उस जैसा सेम टू सेम फॉर्मेट इस पे भी पेस्ट हो गया। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड करता हूँ। अब अगर मैं इस एकेडमी वाले पे लगाना चाहता हूँ तो एकेडमी वाले को सिलेक्ट सिलेक्ट करूंगा, और इस पे ये नहीं लगेगा क्योंकि फॉर्मेट पेंटर एक बार ही काम करता है, दूसरी बार काम करवाने के लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। दोबारा इसको सिलेक्ट करो, फिर आप फॉर्मेट पेंटर पे जाके क्लिक करो, फिर आप यहाँ से इसको यहाँ तक सिलेक्ट कर लो, फिर इस पे ये वाला कॉपी हो जाएगा, मतलब इसमें फॉर्मेट पेस्ट हो जाएगा कि ठीक है, कि ये मतलब नीचे वाला जो फॉर्मेट पेंटर है ना, इसे फॉर्मेट को कॉपी करता है कि उसमें फॉर्मेट में कौन कौन से डिजाइन है, उस टेक्स्ट का साइज कितना है, वो सब कॉपी करता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब आगे आता है हमारा नेक्स्ट स्लाइड्स। स्लाइड्स वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। स्लाइड वाले ग्रुप में हमारा है बहुत सारे स्लाइड्स है। देखो यहाँ पे मान लो अभी हम पहले वाले पे काम कर रहे हैं, अब हम दूसरे वाले और एक स्लाइड्स पे काम करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से जाकर न्यू स्लाइड में क्लिक करके यहाँ पे हमें बहुत सारे स्लाइड्स मिल जाएंगे। किसी भी एक स्लाइड पे क्लिक करेंगे, जैसे कि ये वाला, तो हमारा ये वाला स्लाइड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी अब हम अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, और हर एक स्लाइड हर एक अलग अलग तरीके से काम करता है, और आप चाहे तो अपने हिसाब से स्लाइड को बना भी सकते हो, वो भी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हो, और इसके नीचे आप इसके बारे में कुछ लिख सकते हो, या फिर कोई इमेज वगैरह ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये सब ऑप्शंस आपको मिलता है। अब यहाँ पे देखो न्यू स्लाइड तो आपने देख लिया, अब अगला आता है लेआउट। न्यू स्लाइड तो देख लिया, अब लेआउट क्या है, लेआउट में क्लिक करेंगे, लेआउट में भी आपको ये सब चीजें ही मिलेंगी। तो इसमें फर्क क्या है, स्लाइड्स में भी ये सब थे और लेआउट्स में भी ये सब है। इसका मतलब क्या है, देखो अगर आप न्यू स्लाइड पे क्लिक कर दोगे और एक नया स्लाइड चूज करोगे तो आपको और एक नया स्लाइड मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि उसी स्लाइड के अंदर ये सारे डिजाइन है ना, जैसे कि यहाँ पे टाइटल लिखने का, फिर छोटा टाइटल, फिर और एक टाइटल, फिर यहाँ पे उनका कंपैरिजन, तो ये जो है, ये जो टेबल का लेआउट बना हुआ है ना, ये जो जिस टाइप में बना हुआ है, इसको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी थर्ड वाले पे हूँ, थर्ड वाले पे रहने के बाद अगर मैं लेआउट पे जाता हूँ, लेआउट पे जाने के बाद अगर मैं इसका चेंज करना होता है, जैसे कि टाइटल ओनली, टाइटल ओनली में चेंज करना, टाइटल ओनली कर दूंगा, तो देखो यहाँ पे सिर्फ टाइटल ओनली बन जाएगा, और यहाँ पे हमें खुद से अलग से टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो ये देखो थर्ड वाला ही यहाँ पे है, थर्ड वाला ही है, लेकिन थर्ड वाले का जो अंदर का लेआउट था उसे चेंज कर दिया, और न्यू स्लाइड से एक नया स्लाइड बन के आता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब। अब देखो मैं पहले वाले पे क्लिक करता हूँ, पहले वाला स्लाइड है यहाँ पे ओपन है अभी, तो पहले वाले स्लाइड पे अगर मैं ये जो रिसेट वाला ऑप्शन है ना, दूसरा वाला रिसेट, अगर रिसेट पे क्लिक कर दूंगा तो देखो पहले जैसा था वैसा हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड करूंगा तो नॉर्मल हो जाएगा, मतलब कंट्रोल प्लस जेड करके मैंने थोड़ा एक स्टेप पीछे आ गया। अब मैं दोबारा यहाँ पे रीसेट पे क्लिक कर दूंगा, रीसेट पे तो रीसेट हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे देखो सिलेक्शन पैन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखो अगर मैं मान लो पहला वाला जो हमारा स्लाइड है ना, पहला वाला जो स्लाइड है, ये है हमारा इंट्रोडक्शन, ये हमारा फर्स्ट पेज है, तो मैं इसको एक अलग से नाम देना चाहता हूँ। तो उसके लिए देखो देखो क्या होता है कि पहला हमारे प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो प्रोजेक्ट में पहला क्या होता है, पहला होता है इंट्रोडक्शन, फिर इंडेक्स, फिर और भी कई सारी चीजें होती हैं बीच में, पूरा हमारा कॉन्सेप्ट, फिर लास्ट में बिप्लोग्राफी, फिर हमारे और भी कुछ कंक्लूजन लिखा हुआ होता है ना, तो उनको एक सेक्शन में डिवाइड किया जाता है कि इंट्रोडक्शन का सेक्शन ये है, फिर हमारा इंडेक्स का सेक्शन ये है। तो आप इस तरह से आपको एक मतलब उसको एक सेक्शन में बदल सकते हो, सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे देखो न्यू स्लाइड, ये जो सेक्शन वाला ऑप्शन है ना, सेक्शन में जाएंगे और ऐड सेक्शन में क्लिक कर देंगे, तो देखो इसका एक ऐड सेक्शन बन गया, और यहाँ पे मेरे को बोल रहा है कि इसका एक नाम रखो, इस सेक्शन का एक नाम रखो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज। ठीक है, फर्स्ट पेज मैंने लिखा, सॉरी फर्स्ट पेज मैंने लिखा। लिखने के बाद मैं रीनेम पे क्लिक कर दूंगा, तो ये हमारा रीनेम हो गया। तो फर्स्ट वाले का फर्स्ट पेज हमारा यहाँ पे शो कर रहा है, देखो यहाँ पे साइड में दिख रहा, साइड में आपको दिख रहा होगा ऊपर में, यहाँ पे फर्स्ट का फर्स्ट पेज शो कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपने देखो देखो यहाँ पे देखो, दोबारा अगर इसका नाम चेंज करना है तो आप दोबारा यहाँ से रीनेम पे क्लिक करके दोबारा इसका नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आप यहाँ पे जाओगे और रिमूव सेक्शन पे क्लिक कर दोगे तो आपका ये सेक्शन रिमूव हो जाएगा, और रिमूव ऑल सेक्शन पे कर दोगे तो सारे जो सेक्शन है ना, सारे सेक्शन रिमूव हो जाएंगे। और कौन कोलैप्स ऑल पे कर दोगे तो सारे एक में आ जाएंगे। जैसे कोलैप्स ऑल पे करूंगा तो देखो सारे एक में आ गए। देखो पहले क्या था, पहले जो हमारा फर्स्ट पेज था ना,
वही सिर्फ फर्स्ट पेज का हिस्सा था। लेकिन अब जब मैंने कोलैप्स ऑल पे कर दिया तो सारे एक साथ आ गए, और एक्सपेंड ऑल पे कर दूंगा तो सारे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आपको देखो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, देखो कोलैप्स ऑल पे करूंगा तो सारे एक पेज के अंदर चले गए, फर्स्ट पेज के अंदर चले गए, और अगर मैं एक्सपेंड ऑल करूंगा सारे एक्सपेंड में चले जाएंगे। अब देखो मैं थर्ड वाले पे रखकर अगर मैं इसको सेकंड पेज के हिसाब से डिक्लेयर करना चाहता हूँ, मैं इस पे क्लिक करूंगा और ऐड सेक्शन में जाके इस पे ऐड सेक्शन कर दूंगा, तो ये देखो ये हमारा दूसरा सेक्शन बन गया। तो फर्स्ट सेक्शन में हमारे कितने आते हैं, दो आते हैं, दो स्लाइड्स आते हैं, और सेकंड सेक्शन में हमारा ये आता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेकंड पेज, सेकंड पेज लिखता हूँ, सेकंड पेज लिखता हूँ। ठीक है, अब मैं ओके पे रीनेम पे क्लिक करता हूँ, तो देखो ये हमारा सेकंड पेज बन गया। अब अगर मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट वाले पे क्लिक करने, देखो फर्स्ट वाले पे यहाँ पे क्लिक किया मैंने, करने के बाद अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और कोलैप्स ऑल पे कर दूंगा, तो देखो ये इसके अंदर घुस गया, ये भी इसके अंदर घुस गया और ये भी इसके अंदर घुस गया। और अगर मैं इस यहाँ पे एक्सपेंड ऑल करूंगा तो ये हमारे सारे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं रिमूव ऑल सेक्शन पे क्लिक कर दूंगा ना, रिमूव ऑल सेक्शन, तो सारे सेक्शन हट जाएंगे, जितने भी हमने सेक्शन अभी तक लगाया था ना, डिवाइड किया था ग्रुप ग्रुप में, वो सारे सेक्शन हमारे हट जाएंगे। और अगर मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ, अब मैं कंट्रोल प्लस जेड करता हूँ, कंट्रोल प्लस जेड करने से ये दोबारा आ गए। ठीक है, अब तो ऐसे करके आप सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो, अलग अलग सेक्शन क्रिएट कर सकते हो, हर एक सेक्शन को एक्सपेंड कर सकते हो, और हर एक सेक्शन को कोलैप्स कर सकते हो। ठीक है, तो सेक्शन में बहुत कुछ है, आप इसे आराम से खुद से ट्राई करना तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखो अगला है हमारा फॉन्ट। फॉन्ट वाला ऑप्शन में क्या है हमारा, फॉन्ट वाले को देखने के लिए मैं दोबारा इस जगह पे क्लिक करूंगा, देखो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये सारे ऑप्शन बन जाएंगे, फॉन्ट वाले सारे ऑप्शन बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इस वाले स्लाइड के अंदर कहीं पर भी क्लिक करता हूँ, स्लाइड के अंदर कहीं पर भी क्लिक करता हूँ ना, तो ये ऑप्शन हमारे दोबारा ऑन हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो मैं इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ, करने के बाद अगर मैं यहाँ से जाकर, ये हमारे सारे थीम्स है, मतलब फॉन्ट्स, फॉन्ट्स को अगर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करना, तो आपको यहाँ पे सारे फॉन्ट्स दिख जाएंगे, जैसा आपको चाहे वैसा आप फॉन्ट्स लगा सकते हो। ठीक है, जैसा फॉन्ट चाहिए वैसा फॉन्ट लगा सकते हो। देखो यहाँ पे एक छोटा सा एरो दिख रहा होगा, इस एरो पे क्लिक करना तो सारे आपके ऑप्शंस और भी मोर ऑप्शंस आपको दिखने लग जाएंगे। ठीक है, जैसा चाहिए वैसा आप ले सकते हो। अब आगे यहाँ पे है इस फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का साइज को अगर आप चाहे तो यहाँ से बढ़ा सकते हो, बड़ा छोटा कर सकते हो। ठीक है, बड़ा छोटा कर सकते हो, जितना जितना ऊपर जाओगे जितना कम नंबर होगा उतना छोटा दिखेगा, और जितना नीचे आओगे उतना बड़ा नंबर दिखेगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ से आकर लिख भी सकते हो, जैसे कि मैं 100, देखो लास्ट यहाँ पे 72 है, 72 है ना, लेकिन मैं 100 बचाता हूँ, 100 कर दूंगा, 100 मैंने लिख दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्लिक किया ऊपर इस वाले पे, इस वाले पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया, फिर मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ, देखो 100 के साइज में बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हो, देखो यहाँ पे देखो एक इंक्रीज वाला है, इंक्रीज फॉन्ट साइज दिख रहा होगा, इंक्रीज फॉन्ट साइज, और इंक्रीज डिक्रीज फॉन्ट साइज, तो मैं इंक्रीज फॉन्ट साइज पे क्लिक करूंगा तो इंक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज पे क्लिक करूंगा डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे मैं जो भी चेंजेस कर रहा हूँ ना, देखो साइड में हमारे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है हमारे साइड में। ठीक है, और मान लो मैं इस दूसरे वाले को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, इस दूसरे वाले स्लाइड को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो इसमें मैं राइट क्लिक करूंगा, अपने माउस से राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद इतने सारे ऑप्शंस खुल के आएंगे, और देखो यहाँ पे जो डिलीट स्लाइड है ना, डिलीट स्लाइड, डिलीट स्लाइड पे क्लिक कर दो तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस वाले पे आता हूँ फर्स्ट पेज पे, और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, करने के बाद इसको मैं छोटा कर देता हूँ, इतना छोटा कर देता हूँ तो छोटा हो गया। अब यहाँ पे मैं इस देखो नीचे देखो इस लास्ट वाले, इस वाले ऑप्शन को मैं लास्ट में दिखाऊंगा, ये जो फॉर्मेट पेंटर है ना, और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग ऑप्शन को मैं लास्ट में दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो पहला है हमारा बोल्ड। ठीक है, अब बोल्ड को दिखाने के लिए इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको मैंने इस फॉन्ट में बदल दिया इसको। अब मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, मैं बोल्ड पे क्लिक करूंगा, या फिर अगर आप कंट्रोल प्लस बी करोगे तब भी काम करेगा, और मैं इटैलिक करना तो इटैलिक हो जाएगा, फिर अंडरलाइन करना तो अंडरलाइन हो जाएगा, फिर शेडो, अगर इसका मैं एक शेडो देना चाहता हूँ तो शेडो दे सकता हूँ। ठीक है, इस एस का मतलब है शेडो, तो यहाँ पे देखो शेडो आ गया। ठीक है, अगला है हमारा स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू से क्या होता है, स्ट्राइक थ्रू से एक अपने जो जो आपने लिख रखा है ना उसके ऊपर एक स्ट्राइक सा आ जाता है। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब अगला देखो, इसको थोड़ा मैं साइज में छोटा कर देता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ। अब अगला है ऑप्शन यहाँ पे ये वाला, ये है हमारा कैरेक्टर स्पेसिंग। कैरेक्टर स्पेसिंग का मतलब है कैरेक्टर्स के बीच में देखो एम वाई एन ए, ये सारे हमारे कैरेक्टर्स है, इनके बीच में जो स्पेस बन रहा है ना, छोटा सा एक स्पेस है, वो जो स्पेस बन रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो वेरी टाइट पे क्लिक कर दूंगा तो वेरी टाइट हो जाएगा, एकदम क्लोज क्लोज हो जाएगा, फिर मैं टाइट पे क्लिक कर दूंगा तो और थोड़ा, फिर मैं नॉर्मल पे नॉर्मल है, ठीक है, लूज पे और थोड़ा लूज हो जाएगा, वेरी लूज पे वेरी लूज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके अब मैं और ज्यादा टाइट, देखो आपको दिख रहा होगा मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो आपको फर्क दिख रहा होगा, फर्क दिखाने के लिए मैं किसी एक पे सिलेक्ट नहीं कर रहा, मैं बस आपको ऊपर नीचे करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। वेरी टाइट का मतलब वेरी टाइट बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, और टाइट का मतलब थोड़ा टाइट, और लूज का मतलब बिल्कुल लूज मतलब थोड़ा लूज, और वेरी लूज का मतलब बिल्कुल लूज। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे करके आप अपने अलग अलग करके इसका स्पेसिंग कर सकते हो, और यहाँ से चाहे तो आप नॉर्मल पे करके रखते हो, नॉर्मल में मतलब नॉर्मल। ठीक है,
अब अगला है हमारा यहाँ पे चेंज केस। चेंज केस का मतलब क्या है? चेंज केस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं सेंटेंस पे क्लिक करता हूँ, अभी हमारा नॉर्मल सेंटेंस में है, ठीक है, अभी हमारा नॉर्मल सेंटेंस में है। अगर मैं लोअर केस पे क्लिक करता हूँ तो देखो हमारा लोअर केस में आ गया। जो एम जो हमारा कैपिटल था ना, वो भी हमारा स्मॉलर हो गया। एम जो कैपिटल था ना, वो भी अब हमारा स्मॉलर हो गया है। और यहाँ पे अपर केस में करेंगे तो सारे कैपिटल्स में आ जाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब हर एक वर्ड का जो पहला वाला, हर एक वर्ड का जो पहला वाला अल्फाबेट होगा ना, वो हमारा कैपिटल होगा। तो इस पे देखो हर एक वर्ड का कैपिटल हमारा कैपिटल हो गया। हर एक का एम, माई का कैपिटल एम, नेम का एन, एन कैपिटल, फिर आई का आई कैपिटल, इसका आई कैपिटल और राघव का आर कैपिटल। और अगला वाला है हमारा बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है कि पहला वाला जो कैरेक्टर होता है ना, वही छोटा होता है और बाकी सारे कैरेक्टर्स हमारे बड़े होते हैं। जैसे कि देखो एम का छोटा दिख रहा है और वाई बड़ा दिख रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे सिंपली समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये सारे हमारे ऑप्शंस थे, ठीक है। नॉर्मली सेंटेंस केस में ही रहता है, नॉर्मली सेंटेंस केस में रहता है कि आप जैसा चाहे वैसा करके लिखो, वही आपका सेफ रहेगा, ठीक है। अब अगला है हमारा फॉर ये वाला, ये है हाईलाइट। मतलब आपने स्कूल वगैरह में हाईलाइट तो किया ही होगा ना, तो वही है, बस हाईलाइट करता ही है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और अगला वाला है हमारा टेक्स्ट में कलर भरता है। ये हमारा टेक्स्ट के अंदर कलर लगाता है। जैसे कि अगर मैं रेड कलर करना चाहता हूँ, रेड कलर, तो हमारा तो अच्छा ये अनसिलेक्ट है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, जाने के बाद इसको नो कलर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इस टेक्स्ट में कलर भरूंगा, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं रेड करता हूँ तो देखो, अच्छा सिलेक्ट नहीं है, सॉरी सिलेक्ट नहीं है, तो सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पे जाता हूँ, देखो ये तो अभी हमारा रेड कलर पे हो गया। और मैं किसी और भी कलर पे करना चाहता हूँ तो और भी कलर पे कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे जब ऐसे कलर कर सकता हूँ। इसको मैं स्ट्राइक को बंद कर देता हूँ, स्ट्राइक वाला बेकार लग रहा है, ठीक है। स्ट्राइक को मैंने बंद कर दिया। तो आपने ये वाला देख लिया कि इस पहले वाले ऑप्शन से, पहले वाले ऑप्शन से क्या होता है? हाईलाइट होता है। पहले वाले ऑप्शन से हाईलाइट्स होते हैं। मैं दोबारा इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ दोबारा दिखाने के लिए। तो देखो पहले वाले ऑप्शन से क्या होता है, इस पे हाईलाइट होता है, आपके जो भी टेक्स्ट रहेगा उस पर हाईलाइट होगा, ठीक है। और अगले वाले ऑप्शन से इस पे जो टेक्स्ट है उस पे कलर लगेगा, ठीक है, उस पे आपका कलर लगेगा। मैं दोबारा सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्या होता है कि हाईलाइट वाला एक बार लगा देने के बाद ना वो आपका अनसिलेक्ट हो जाता है। हाईलाइट वाला एक बार लगा देने के बाद वो आपका अनसिलेक्ट हो जाता है, तो दोबारा उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ से जाकर मैं अपना कलर लगा सकता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट में मैंने कलर लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगला वाला सबसे लास्ट जो मैंने लिखाने वाला था कि क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का मतलब अब मैं आपको दिखाऊंगा। अब अगर मैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे अगर क्लिक करता हूँ तो देखो हमारे सारे फॉर्मेट्स क्लियर हो गए। समझ में आ गया ना? फॉर्मेट मैंने क्या कहा था कि जो भी हम टेक्स्ट पे एडिट वगैरह करते हैं वो हमारे फॉर्मेट्स होते हैं। और क्लियर फॉर्मेटिंग में कर दोगे तो जितने भी आपने फॉर्मेट वगैरह यहाँ पे लगाए होंगे वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे आपके वैनिश हो जाएंगे, सारे आपके गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना था। अब अगला है हमारा पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या है? अब पैराग्राफ में मान लो मैं इस वाले को डिलीट कर देता हूँ, या इस वाले को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ सब्जेक्ट लिख देता हूँ या फिर किसी के नाम लिख देता हूँ, राघव लिखता हूँ, ठीक है। फिर करण, करण, समीर, प्रदीप, दीपक, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे। तो मैं इस नाम को क्या करना चाहता हूँ, इसमें सभी नाम को ना मैं पॉइंट वाइज डिक्लेयर करना था। पॉइंट वाइज, पॉइंट वाइज करना मतलब क्या है? पॉइंट वाइज बुलेटिन पॉइंट्स, जो बुलेटिन पॉइंट्स होते हैं ना वैसे मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखो पैराग्राफ के ऊपर जो है ना बुलेट्स दिख रहा है, बुलेट्स, इस वाले ऑप्शन पे साइड में एक छोटा सा एरो दिख रहा होगा, छोटा सा एक एरो दिख रहा होगा, उस एरो पे क्लिक करो। और यहाँ पे अगर आपको इस ऐसे में रखना तो ऐसे में रख सकते हो, ऐसे में रखना तो ऐसे में रख सकते हो, ऐसे में रखना तो ऐसे में रख सकते हो। तो मैं इस वाले पे रखना चाहता हूँ तो ऐसे में कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने ऐसे कर दिया। अब अगला है हमारा नंबरिंग। नंबरिंग में नंबर के हिसाब से रख सकते हो, तो नंबर वाले पे क्लिक कर दोगे और यहाँ पे अगर आप अल्फाबेट, रोमन नंबर, फिर नंबर में ब्रैकेट क्लोज, फिर ऐसा वाला है, फिर ऐसे वाला है, तो मैं इस अल्फाबेट वाले पे क्लिक करता हूँ। तो मुझे ऐसे रखना है तो मैंने ऐसे क्लिक कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और मैं इस टेक्स्ट को, पीछे वाले टेक्स्ट को मैं छोटा कर देता हूँ। इसको मैंने छोटा कर दिया। अब इस वाले को मैंने इस तरह बड़ा कर दिया जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और मैं चाहता हूँ इनका टेक्स्ट बड़ा भी कर सकता हूँ। मैं कंट्रोल प्लस ए करके इन सभी का टेक्स्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इनको बड़ा कर दिया। अब यहाँ पे देखो हमने नंबरिंग भी देख लिया और बुलेटिन पॉइंट्स भी देख लिया। अब आगे है हमारा इंडेंट। ये है हमारा इंडेंट, इंक्रीज लिस्ट इंडेंट। इंक्रीज लिस्ट इंडेंट पे आगे क्लिक करेंगे तो देखो आगे आगे हो रहा है हमारा, हमारा जो टेक्स्ट है ना वो हमारा आगे आगे हो रहा है। और डिक्रीज वाले पे क्लिक करेंगे तो डिक्रीज में पीछे पीछे होगा। देखो इंक्रीज वाले पे, जो इंक्रीज लिस्ट लेवल पे क्लिक कर देंगे तो आगे आगे हो जाएगा, और डिक्रीज पे क्लिक कर देंगे तो डिक्रीज पे हो जाएगा, ठीक है। मतलब पीछे आएगा और आगे जाएगा, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे आपको एक डाउट आ रहा होगा कि ये हमारा बीच में क्यों है, साइड में क्यों नहीं है, इस साइड क्यों नहीं है। ये हमारे बीच में क्यों है? क्योंकि हमारे देखो बीच वाला ऑप्शन अभी ऑन है। ये यहाँ पे देखो पैराग्राफ में नीचे बीच वाला ऑप्शन है, ये हमारा है अलाइनमेंट। अगर मैं लेफ्ट में करता हूँ तो लेफ्ट में आ जाएगा,
ठीक है। मिडिल में करता हूँ तो मिडिल में आ जाएगा, इस राइट में करता हूँ तो राइट में आ जाएगा, और जस्टिफाई में करता हूँ तो जस्टिफाई में। अब जस्टिफाई का मतलब मैं आपको बताने के लिए मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता। इसके लिए मान लो मैं इसको छोड़ा देता हूँ, इसको मैं इसके बीच जो टेक्स्ट है ना उन सभी को टेक्स्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला मैं लगाता हूँ यहाँ पे इज इक्वल टू रैंड शिफ्ट 4, 3, शिफ्ट दबा के बंद। अब एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मेरा एक बन के आ गया। यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस ए करता हूँ, कंट्रोल प्लस ए करता हूँ, और इसको मैं थोड़ा साइज में छोटा कर देता हूँ जिससे कि पूरा टेक्स्ट आपको दिख जाए। तो यहाँ पे देखो हमारा एक ऐसा टेक्स्ट आ गया है। ठीक है, अब मैं इस पे क्या करूंगा, यहाँ पे देखो ये जो हमारा टेक्स्ट है ना, मैं इन सभी को सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल प्लस ए। मैंने सभी को कंट्रोल प्लस ए करके सिलेक्ट कर लिया इस सेल के अंदर, मतलब इस बॉक्स के अंदर। अब यहाँ पे देखो अगर मैं लेफ्ट की तरफ करता हूँ ना, लेफ्ट एलिमेंट तो लेफ्ट की साइड हो गए, मिडिल में करता हूँ मिडिल में आ गए, और इस साइड करूंगा तो इस साइड आ जाएंगे। और जस्टिफाई से क्या होता है, जस्टिफाई में क्लिक कर दूंगा तो देखो जस्टिफाई हो गया। जस्टिफाई का मतलब है जो थोड़ा बहुत स्पेस बचता है ना, जैसे कि देखो यहाँ पे देखो ये जो थोड़ा स्पेस बच रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, गैप है, तो जस्टिफाई में क्लिक कर देंगे तो जो वो जगह हमारा नहीं बचेगा वो पूरा जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप जस्टिफाई का देख सकते हो। ठीक है, अब अगला आता है हमारा ये वाला डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड पे क्लिक कर देंगे तो देखो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूट पे आपको समझ में आया कि डिस्ट्रीब्यूट में क्या हुआ। इसके लिए मैं देखो यहाँ पे मैं बीच के जो स्पेसेस है ना उन स्पेसेस को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, बीच के जो स्पेसेस है उन स्पेसेस को हटा देता हूँ। अब मैं कंट्रोल प्लस ए करता हूँ, कंट्रोल प्लस ए करने के बाद मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। करने के बाद अगर मैं इस वाले पे क्लिक कर दूंगा ना, तो देखो क्या हुआ, हमारे जो वर्ड्स है ना वो छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। ठीक है, अब अगला है हमारा ये वाला एड एंड रिमूव कॉलम्स। एड एंड रिमूव कॉलम्स को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ, इससे हमारा एक रैंडमली एक पैराग्राफ यहाँ पे बन के आ जाएगा। तो मैं एक रैंड का फॉर्मूला लिखा है, इससे क्या होता है कि रैंडमली एक फॉर्मूला यहाँ पे हमें मतलब रैंडमली यहाँ पे हमारा पैराग्राफ बन के आ जाएगा। तो मैंने ऐसे एक फॉर्मूला लिखा रैंड का। तो यहाँ पे अब जाऊंगा, मतलब यहाँ पे अगर मैं इस पे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे हमारा ये एक रैंडमली एक हमारा पैराग्राफ यहाँ पे बन के आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अभी हमारा वन पे वन कॉलम मतलब एक में है। ठीक है, और अगर मैं दो पे कर दूंगा तो देखो दो में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे एक यहाँ पे एक। आपने साइंस का बुक देखा होगा, साइंस के बुक में अलग से यहाँ पे लिखा होता है, और फिर जब यहाँ पे एंडिंग होती है तो दोबारा यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे करके टू पे आप देख सकते हो कि एक यहाँ पे है और दो यहाँ पे, आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे आएंगे अब थ्री पे करेंगे तो देखो थ्री में हो गया। देखो कुछ यहाँ दिख रहा है, कुछ बीच में दिख रहा है, और किस इस साइड दिख रहा है आपको। ये देखो यहाँ से एक लाइन है, यहाँ से एक लाइन है। आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा होगा कि एमएस पावर पॉइंट में इस चीज की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम अलग अलग से यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस मिल जाते हैं, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है तो मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो तीन पे डिवाइड हो गया, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे और तीन यहाँ पे। ठीक है, तीन करके दिख रहा है, तो इसको मैं अभी नॉर्मल कर लेता हूँ वन कॉलम पे। अब यहाँ पे अगला आता है हमारा, इसके देखो ऊपर इस वाले के ऐड एंड रिमूव कॉलम्स के ऊपर एक पैराग्राफ स्पेसिंग है, पैराग्राफ स्पेसिंग में जाता हूँ, और अगर मैं वन पे रखता हूँ तो वन का स्पेस आएगा, टू पे रखता हूँ टू का, मतलब इसमें क्या होता है कि बीच में आपके लाइन, हर एक लाइन्स के बीच में एक स्पेस बढ़ता है। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपने स्पेस को देख सकते हो कि कितना आपको कम ज्यादा करना है, उस हिसाब से आप रख सकते हो। ठीक है, अब अगला है हमारा, अगले वाले ऑप्शन को देखने के लिए मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूँ। इसके लिए मुझे इन सभी मतलब इतने बड़े बड़े पैराग्राफ से दिक्कत होगा, तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल से एक राघव नाम लिखता हूँ। ठीक है, लिखने के बाद अगर मैं इस वाले पे जाता हूँ और अगर मैं इसको वर्टिकल में करता हूँ तो वर्टिकल में नाम आ गया, हमारा नाम क्या हुआ, वर्टिकल में आ गया। और दोबारा और एक जाएंगे जाएंगे फिर हम रोटेट 90 डिग्री पे करेंगे, देखो 90 डिग्री पे दिख रहा है। फिर रोटेट यहाँ पे दिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे हॉरिजॉन्टल में इस साइड दिख रहा है, फिर वर्टिकल में इस साइड दिख रहा है, फिर रोटेट यहाँ पे तो और ज्यादा साइड में आ गया। फिर हमारा रोटेट 270 पे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे। फिर स्टैक पे करेंगे तो ऐसे करके खुल खुल के आएगा। ठीक है, सारे वर्ड जो है वो सारे कैरेक्टर हमें तोड़ तोड़ के दिखाए जा रहे हैं, तो ऐसे करके आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अब अगला हमारे इसे नॉर्मल कर देता है, नॉर्मल कर देते हैं। अगला है हमारा ये वाला टॉप मिडल बॉटम। देखो अभी हमारा टॉप पे, मिडिल में कर देगा तो मिडिल में जाएगा, बॉटम में कर देगा तो बॉटम में जाएगा। ठीक है, टॉप मिडिल बॉटम। ठीक है, यहाँ से आप इसको कर सकते हो, टॉप में करना है तो टॉप में कर सकते हो, मिडिल में रखना है तो मिडिल में रख सकते हो, और बॉटम में रखना है तो बॉटम में रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको टॉप में रख देता हूँ। ठीक है, अब अगला वाला है हमारा स्मार्ट स्मार्ट आर्ट। ठीक है, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। इसको देखने के लिए मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख देता हूँ, एंटर, फिर करण, प्रदीप, दीपक, समीर। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे। अब इनको मैं क्या करूंगा, इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद
मैं इनका बीच का स्पेसिंग थोड़ा कम कर देता हूँ, बहुत स्पेस है इनके इनके बीच में। तो मैं इसको थोड़ा, हाँ इतना इतना ठीक है हमारा, इतना ठीक है। और अब मैं क्या कर दूंगा, अब मैं स्मार्ट आर्ट पे क्लिक कर दूंगा। स्मार्ट आर्ट पे ऐसे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे काफी सारे मिल जाएंगे, जैसे कि ऐसे ऐसे ऐसे, कि आपने यहाँ पे जो लिखा होगा ना उसको आप एक टेबल में आपको यहाँ पे बदल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ऐसे रख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी शो करवा सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ से इसमें चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि अब मुझे अभी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप इसको अलग अलग डिजाइन में बदल सकते हो, और भी यहाँ पे कई सारे डिजाइन है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। ये वाला भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। मान लो आपको एक साइकिल बनानी है, एक लाइफ साइकिल बनाना है, तो लाइफ साइकिल साइकिल के सारे नाम्स लिख दो, नाम सारे नेम्स लिख दो, नेम्स लिखने के बाद उसको एक ऐसे करके लेआउट में बदल दो, ठीक है। ऐसे ऐसे ही बदल सकते हो, काफी अच्छा लग रहा है दिखने में, ठीक है। ऐसे में अच्छा लगता है, ठीक है। काफी सारे यहाँ पे स्मार्ट आर्ट डिजाइन है, और अगर कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। कलर वगैरह चेंज करना है तो कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और भी कई सारे डिजाइन है, ऐसे कि ऐसे वाले में थोड़ा 3D में दिखेगा, फिर ऐसे में दिखेगा, फिर ऐसे में। तो यहाँ पे काफी सारे डिजाइन है, आप अलग अलग करके ट्राई करके देख सकते हो, अगर आपको देखने का मन है तो, ठीक है, आप ट्राई करके देख सकते हो। तो मैं दोबारा होम टैब पे जाता हूँ। यहाँ पे मैंने स्मार्ट आर्ट का डिजाइन का आपको मैंने दिखाया, इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे और भी कई सारे डिजाइन है। अब मैं इसको, अब मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ, जाने के बाद यहाँ पे जैसे कि मैं और एक ऑप्शन दिखा देता हूँ जो आपको दिखाना जरूरी है, जैसे कि ये वाला। इस वाले पे देखो, यहाँ पे हमारा नाम तो दिख ही रहा है, सारे नेम्स तो दिख रहे हैं, उसके साथ यहाँ पे हम पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। पिक्चर में ऐड करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो दिखाता हूँ इसको कर। यहाँ पे देखो, इस पिक्चर वाले पे क्लिक कर दूंगा ना, करने के बाद आप अपने फाइल से कोई भी पिक्चर उठाकर यहाँ पे लगा सकते हो, कि फ्रॉम अ फाइल जाते हो, जाने के बाद कोई भी एक पिक्चर उठा के यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से, कहाँ है हमारा इमेजेस, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप ये वाला इमेज उठाकर यहाँ पे लगा सकते हो, ये वाला इमेज उठाकर आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर इसके नाम के अकॉर्डिंग इसका फोटो भी, अगर मेरे नाम के अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पे अगर फोटो भी लगाना है तो वो भी लगाया जा सकता है, ठीक है। तो कुछ कुछ जो हमारे स्मार्ट आर्ट डिजाइन डिजाइन होते हैं वो हमारे सिर्फ टेक्स्ट होता है, और कुछ कुछ में हमारे लाइफ साइकिल बनाने के काफी सारे फॉर्मेट्स मिल जाते हैं, और कुछ कुछ में हम इमेज भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम होम टैब में हमारा जो पैराग्राफ था, पैराग्राफ का लास्ट ये वाला स्मार्ट आर्ट था, ये हमने यहाँ पे देख लिया, पैराग्राफ का लास्ट तक हमने देख लिया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि हम और भी आगे करेंगे तो हमारा वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो आज के हम लिए हम पैराग्राफ तक ही रखते हैं, ये तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। जो नए नए कर रहे हैं उनके लिए तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो जो पुराने हैं उनके लिए तो सही है, लेकिन जो नए नए सीख रहे हैं अभी उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और इसके जो नोट्स है ना, वो मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर आपको चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसको तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।